नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ABS इंटरटेनमेंट एंड ब्लॉग में। आज हम बात करेंगे हमारे एक छोटे भाई जो अपने मध्य प्रदेश MP बोर्ड में 10th में उन्होंने बहुत ही अच्छा अंक हासिल किया है और हम उनसे मिलवाएंगे आपको, तो वीडियो में बने रहिएगा। और ये भी बताएंगे कि वे कैसे पढ़ाई करते थे। उनका जो परसेंट है वो 97.25% है। तो इसके बारे में हम बताएंगे, उनसे बात करवाएंगे, मिलवाते हैं। चलिए कि वे किस प्रकार से पढ़ाई करते थे, उनकी रहन सहन क्या है। वो मेरे सगे भाई हैं, छोटे भाई अवनीश पटेल जी। तो चलते हैं, उनसे हम मिलाते हैं आपको, वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों, वो देरी ख़त्म हो चुकी है और हम पहुंच चुके हैं अपने भाई अवनीश पटेल जी के पास। ये हमारे सगे भाई हैं, लेकिन हम उनसे इस समय कुछ दूर थे और अब हम पहुंच चुके हैं उनके पास। तो लेके चलते हैं। ये हमारे हैं अवनीश पटेल जी, ये हमारे सगे भाई हैं और इन्होंने जो एक्सीलेंस व्यवहारी में टॉप किया है और 97.25% है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं अपने भाई को और आप लोगों से भी मिलवाना चाहता हूं कि किस प्रकार से इन्होंने पढ़ाई की। मैंने हर बार इनको क्या कहा कि जब भी वो पढ़ते थे तो मैं बोला कि आप अच्छा नहीं पढ़ रहे हो, कुछ और अच्छा प्रयास करो, कुछ और पढ़ने की प्रयास करो। इन्होंने आखिर कर ही दिखाया, मेरे सपनों को साकार किया। मेरे भाई को ताहे दिल से शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं इनसे और पूछते हैं कि किस प्रकार से पढ़ाई की। आखिर भाई तो हमारा ही है ना। तो चलते हैं, पूछते हैं। तो ये बताइए अवनीश जी, आप मेरे हाँ। छोटे भाई हैं, लेकिन आज मुझे आपको आदर करना पड़ रहा है। मैं हमेशा से छोटे से बड़े को जी बोलता हूँ। तो चलिए हम अब अपने भाई से, अब आखिर भाई हैं तो उनसे बैठ के बात करते हैं आराम से। आपको भी दिखाएंगे किस प्रकार से इनसे हम बातें करते हैं। तो बताइए कि आप पढ़ाई कैसे करते थे। आप तो 10th में थे, मैं आपके साथ रहता था और इसके बाद मैं आपसे बिछुड़ गया और चला गया मैं जबलपुर में पढ़ाई करता था और आप एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल व्यवहारी में। तो आप और सिस्टर मेरी जो है बहन, वो भी 12th में पढ़ती थी। तो ये दोनों साथ में रहते थे। तो इनसे पूछेंगे कि कैसा लगा पढ़ाई रिजल्ट देखकर आपको। बताइए अवनीश जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अवनीश कुमार पटेल। हम्म। मैं बिहारी एक्सीलेंस स्कूल यानी उत्कृष्ट स्कूल में पढ़ाई करता था। हम्म। जब मैं पढ़ाई करता था क्लास 9th में था, हम्म। तब मेरा भाई जब मैं 9th क्लास पढ़ता था तब मेरे साथ रहता था। बाकी जब मैं 10th क्लास में पहुंचा तो मेरा भाई मुझे छोड़कर मतलब अपनी पढ़ाई करने के लिए जबलपुर चला गया। जब मेरे भाई पढ़ाई करने के लिए जबलपुर चले गए, तब मैं सोचा कि मैं अब पढ़ाई कैसे करूँगा, क्योंकि मेरे भैया मेरे पढ़ाई में बहुत अधिक सहायता किए हैं। उन उनके वजह से ही मेरा 9th क्लास में भी अच्छा रिजल्ट आया था। इसी उम्मीद से मैं पढ़ाई कर रहा था कि 10th क्लास में मेरा अच्छा प्रतिशत आएगा रिजल्ट का। तो मैं बिहारी में पढ़ता था, कोचिंग भी जाता था, साइंस और मैथ की तैयारी अच्छी से की थी, कोचिंग गए थे, पूरा पूरा तैयारी किए थे। तो ये बताइए कि आपका जब रिजल्ट आया, हम्म। जब रिजल्ट खुला तो आपको कैसे लगा। कुछ तो अच्छा लगा होगा, पहले से भी टेंशन रही होगी। दिक्कत तो होती, टेंशन तो होती है, हम सबको भी होती है टेंशन कि किस प्रकार से रिजल्ट आएगा। तो बताइए आप। हाँ, मुझे लगा कि जब मुझे पता चला 4 जुलाई 2020 को MP बोर्ड 10th का रिजल्ट जारी होने जा रहा था, मुझे लगा कि कितने मतलब जल्दी 12 बजे रिजल्ट आना था, 12 बजे। इसलिए मुझे लगा कि कितने समय जल्दी 12 बजे और मेरा MP बोर्ड का 10th का रिजल्ट जारी हो, घोषित हो। मुझे भी डर था कि मेरा कहीं 95% से कम न आए। मुझे जब मेरा रिजल्ट नहीं आया था तो मैं एक एक मिनट देखता था, किसी प्रकार से आगे मिनट बढ़ रहे थे और 12 बजा मेरा 10th का रिजल्ट घोषित हुआ और मेरे भैया मेरे को मतलब बधाई दिए। मतलब पूछना चाहता हूँ, दर्शक को बताना चाहता हूँ कि जब रिजल्ट आया तो आपको कितना खुशी हुआ, कितना दुख हुआ। और कोरोना की वजह से भी बहुत सारा दुख हुआ होगा, क्योंकि उसमें कुछ सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं हुए, हिंदी सब्जेक्ट का। और जो भी जैसे कोविड-19 की वजह से बहुत सारे पेपर भी रद्द हो गए, तो आपको भी कुछ डर था कि शायद ये जो आपका हिंदी का भी पेपर है, ये भी क्यों रद्द हो गया। तो इस वजह से भी कम परसेंट बने हैं, नहीं तो कुछ और भी आपका हो जाता। और भी कुछ जो सब्जेक्ट हैं उसमें भी जैसे कि टॉप 5 लेता है इसमें,
तो उसके वजह से भी कुछ है इसमें दिक्कतें हो रही हैं। तो सभी 10th वालों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और बताइए, आपके जो माता पिता हैं वो आपको जो हेल्प करते थे, जैसे मेरी मम्मी जी हैं, वो मेरी मम्मी जी आंगनबाड़ी में हैं, मेरे पापा जी किसान हैं। तो हम लोग दोनों भाई एक साथ पढ़ाई करते थे और मेरी बहन भी है। साथ में हम लोग व्यवहारी में रहते थे, एक रूम ले कर के, और पढ़ाई किए। कुछ दिनों बाद मेरा जो पढ़ाई व्यवहारी का पूरा हो गया तो मैं शहडोल चला गया। इसके बाद मैं जबलपुर चला गया। तो मेरा भाई, ये जो भाई है, ये बहन के साथ वहाँ व्यवहारी में रूम लेकर के रहते थे। अब मुझे ये था कि उम्मीद था कि कुछ तो परसेंट आएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि मैं जब भी आता था, यदि एक दिन के लिए भी आया तो उसको पढ़ा कर के ही जाता था। कुछ ना कुछ तो मैं टॉपिक क्लियर कर देता था। वजह ये थी कि मुझे हमेशा यहाँ रहने को नहीं मिलता था। तो क्या है कि मैं सोच रहा था कहीं रिजल्ट डिस्टर्ब ना हो जाए, इस वजह से कुछ दिक्कतें भी उत्पन्न हो रही थी। और मुझे उम्मीद था कि कुछ तो आएगा, लेकिन ये भी एक डर था कि कहीं बालक है, कहीं कुछ कमी ना पड़ जाए, इस वजह से। तो कैसा लगा आपको मिल कर के हमारे इस भाई से? और वीडियो में ज़रूर कमेंट करिए। इनका जो रिज़ल्ट है वो 97.25% है, वो 10th में। टॉप 10 में जो टॉप 10, उसमें केवल 5 नंबर, मतलब 5 अंक घट गए, नहीं तो टॉप 10 में भी नाम होता है लिस्ट में। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे भाई हैं, इनसे आप ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा और 12th में भी ऐसे ही कुछ कर दिखाएं। और हम भी पढ़ते थे साथ में उस टाइम पे, तो हमारा भी कुछ परसेंट बना था, लेकिन हमारा 10th में इतना नहीं था, क्योंकि हमें थोड़ा पहले रहने का भी दिक्कत होता था। फिर हम 12th पढ़े तो इसको भी व्यवहारी ले गए, और वहाँ हमारा भी कुछ बहुत कम आया था, 90% आया था 12th में। और फिर अब हम जबलपुर में पढ़ते हैं और हम यूट्यूब भी चलाते हैं। यूट्यूब हम चलाते हैं ABS क्लासेस के नाम से, वहाँ पे हम पढ़ाते हैं ABS क्लासेस में। तो आप वहाँ भी जा कर के वीडियो देखिए और पढ़ाई करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। हमारा बहुत जल्द वीडियो आने वाला है आपके सामने ब्लॉग में। और जो हमारा डेली का डेली वीडियो अपलोड होता है ABS क्लास में, तो वहाँ से भी आप वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। अब हम चलते हैं एक और होनहार छात्र के पास, जो हमारे घर के एकदम हमारे जस्ट सामने हैं। उनसे भी हम बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा कि वो भी किस प्रकार से आपको बताते हैं कि कहाँ कहाँ पे किस प्रकार से। उनका नाम प्रकाश पटेल जी है, और उनसे भी मिलाएंगे कि किस प्रकार से उन्होंने 94%, डायरेक्ट 94% उन्होंने प्राप्त किया है। तो बहुत बहुत बधाई हो 10th वालों के लिए। और हम चाहते हैं कि ऐसे ही हमारे देश, गांव और प्रदेश, माता पिता का नाम रोशन करते रहें। तो हमारा जो गांव है वो ढोंढा कोइलारी, मतलब व्यवहारी क्षेत्र में है, ब्लॉक जयसीनगर लगता है, डिस्ट्रिक्ट शहडोल है, और मध्य प्रदेश से हम लोग हैं। धन्यवाद दोस्तों। प्रसाद ये ले निकाह ओरिजिनल माल। भगवान जी, चरभैया धाम, ग्राम ढोढ़ा। ये हमारे परम मित्र के समान छोटे भाई, जो सगे भाई हैं। ये हमारा पूरा फैमिली कहें तो, भाई बहन भतीज सब लोग आए हुए हैं मंदिर और यहाँ घूमने। ये मंदिर जो है एक जंगल में है, बहुत ही आकर्षक बनाया गया है, भव्य दृश्य। इसमें जो पीछे बना हुआ है ये भी बहुत अच्छा है। तो आपको हम और मिला रहे हैं आपको, एक हमारे सगे भाई हैं जो अपने एरिया कहें तो जहाँ पर क्षेत्र में टॉप किए हैं। हम लोग अभी अपने गांव ढोंढा के चरभैया धाम में आए हुए हैं, और यहाँ हम सोच रहे थे थोड़ा सा घूम लेते हैं। इस समय का यहाँ का जो नज़ारा ही खूबसूरत है। हमारे परिवार के, मतलब हमारा जो परिवार है वो, अभी माता पिता जी हमारे घर में हैं, लेकिन हमारे जो भाई बहन भतीज लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और ये भी जो अभी तो ये मान लीजिए कुछ तो ला दिए हैं, एक ये भी है हमारे हैं
भतीज हैं, तो इनका भी आप नेक्स्ट ईयर देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कुछ इन्होंने भी किया है और बहुत खतरनाक करने वाले हैं। चलिए मंदिर दिखाते हैं आपको किस प्रकार से है। शाम सवेरे देखो तो